28 सितंबर की वो रात थी। सेना हमेशा की तरह तैयार थी। सारे फाइटर प्लेन उड़ने को बेताब थे। जवानों को बस एक इशारे की जरूरत थी और सरहद पार बसे नापाक कैंप पल भर में राख हो गए। ये एक ऐसी कार्रवाई थी जिसने दुनिया को दिखा दिया कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ये उस हमले के जख्म पर मरहम था जिसे पाकिस्तान ने 26 सितंबर 2016 को कुछ आतंकियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। उस रात देश गमगीन था। उस रात सबकी आंखों से नींद गायब थी। इन्हीं 120 करोड़ लोगों में एक और शख्स भी था जिसने ठान लिया था कि इस कायरता का जवाब देना जरूरी है, नहीं तो शहीदों के साथ नाइंसाफी होगी। फिर वही हुआ जो हमने आपको पहले बताया। उस शख्स ने सारे समीकरण बैठाए और घात लगाकर बारीकी से हर बात पर नजर रखी। उसके निश्चिंत होने पर जब उसने ऑर्डर दिया तो 28-29 सितंबर की रात को ही भारतीय सेना के विशेष बलों के 150 कमांडोज की मदद से सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन किया गया। भारतीय सेना आधी रात पीओके में 3 किलोमीटर अंदर घुसी और आतंकियों के ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर दिया। लेकिन दोस्तों, इस सब के पीछे जिस इंसान का जिक्र हम आज करने जा रहे हैं उसका नाम है अजीत डोभाल। जी हाँ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। तो आइए जानते हैं कि कौन है ये अजीत, जिसे भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। बने रहिए हमारे साथ इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। अजीत डोभाल की जिंदगी कुछ ऐसी है कि आपको लगेगा कि आप जेम्स बॉन्ड की फिल्म की कहानी सुन रहे हैं या किसी फिल्म के स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। लेकिन डोभाल इसी वजह से इतने खास हैं क्योंकि पर्दे पर जो असंभव लगता है डोभाल ने उसे असल में पॉसिबल किया है। आज डोभाल बिना किसी मंत्री के ओहदे के ही एक मंत्री की बराबर की हैसियत रखते हैं। इस आदमी में सब कुछ खास ही खास है। सिर्फ इस इंसान का नाम सुनने भर से ही पाकिस्तान सहम जाता है कि ये इंसान अब कौन सी नई करतूत करके पाकिस्तान की नाक में दम कर देगा। अजीत डोभाल उत्तराखंड के गढ़वाल इलाके से आते हैं। पिता आर्मी में मेजर थे, इसलिए बचपन से ही इन्होंने घर में फौजियों वाला माहौल देखा था और देश की सेवा क्या होती है वो इस बात को बड़े अच्छे से समझते थे। इनके पिता ने इन्हें पढ़ाई के लिए राजस्थान के एक मिलिट्री स्कूल में भेज दिया। वहां की पढ़ाई पूरी करने के बाद ये आगरा आ गए और इन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया। इसके बाद इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी और उसमें सफलता के बाद इन्हें केरल के ट्रेनिंग कैंप में भेज दिया गया। साल 1968 में ये आईपीएस ऑफिसर बन गए और इनकी पोस्टिंग केरल में ही एएसपी की पोस्ट पर हो गई। अपने शुरुआती दिनों में डोभाल ने अपनी प्रतिभा को साबित कर दिया। हुआ ये कि उस समय केरल में एक सांप्रदायिक हिंसा भड़की हुई थी। मामला बहुत संगीन हो गया था। हत्या और लूटपाट से सरकार परेशान थी और इसी समय अजीत की पोस्टिंग उस दंगे वाले इलाके में कर दी गई। ये अजीत डोभाल के लिए जीवन का पहला और खास केस हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि अजीत ने बड़ी चालाकी के साथ 2 ही दिन में सारे दंगों को खत्म कर दिया और दंगों में हुए लुटे हुए सामान को भी टारगेट करके सही लोगों तक पहुंचा दिया। सिर्फ 2 दिन में अपने इस कारनामे से अजीत डोभाल ने सेंट्रल लेवल पर खुद को लाकर रख दिया और हुआ वो जिसके लिए अजीत बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। सन 1972 में दिल्ली ने उन्हें बुलावा भेजा और यहीं से शुरू हुआ डोभाल के जीवन का नया अध्याय, यानी कि जासूसी का अध्याय। ये बुलावा आया था आईबी की तरफ से और फिर अजीत इंटेलिजेंस ब्यूरो से जुड़ गए। कुछ वक्त दिल्ली में ही काम करने के बाद उन्होंने शादी कर ली और उसी समय नॉर्थ ईस्ट के राज्य मिजोरम में आतंकी गतिविधियों की खबर आती है। ये पहले वाले केस से बड़ा मामला था। मिजो नेशनल फ्रंट के नेता लाल डिंगा के कहने पर मिजोरम में हत्या और अलगाव के नारे बुलंद हो रहे थे। वो चाहते थे मिजोरम को एक अलग देश बनाया जाए। हिंसा इतनी बढ़ चुकी थी कि कोई भी आईबी की तरफ से मिजोरम नहीं जाना चाहता था। लेकिन उसी समय अजीत ने खुद अपनी डेस्क जॉब से ऊब कर मिजोरम जाने की पेशकश की। असल में लाल डिंगा के 7 कमांडर थे जिनके बल पर लाल डिंगा ये पूरे आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। इसलिए अजीत ने सबसे पहले इन कमांडरों को अपने निशाने पर लेकर बातचीत जारी रखी। अपनी गजब की कूटनीति की वजह से अजीत को शानदार सफलता मिली और 7 में से 6 कमांडर अजीत के साथ हो गए और उन्होंने भारत का साथ देना ही सही समझा। इसके बाद सारी बातें अजीत के फेवर में थी। लाल डिंगा टूट गया और 1976 के एक पीस वार्ता में उसने सरकार की सारी शर्तें मान ली। बदले में सरकार ने उसे चुनाव लड़ने की परमिशन दी और वो बाद में मिजोरम का मुख्यमंत्री भी बना। इस तरह से एक इंसान ने इतने बड़े अलगाव के नारे को देश प्रेम में बदल कर रख दिया। इसके बाद भी अजीत नॉर्थ ईस्ट में ही रहे और सिक्किम में भी कुछ ऐसे ही मसलों को सुलझाते रहे।
सेना में कीर्ति चक्र बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है जो सेना के बाहर के लोगों को नहीं दिया जाता। अजीत डोभाल अकेले पुलिस ऑफिसर हैं जिन्हें कीर्ति चक्र मिला है। इसके पीछे उनके कई ऐसे काम हैं जो केवल और केवल अजीत के ही बूते रहे। जैसे साल 1989 में अजीत डोभाल ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में चरमपंथियों को निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर का नेतृत्व किया था। तब कुछ खालिस्तानी आतंकवादियों ने स्वर्ण मंदिर को अपने कब्जे में ले लिया था। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए डोभाल एक रिक्शे वाला बनकर मंदिर के चारों ओर घूमते रहे और किसी को कानो कान भनक दिए बगैर स्वर्ण मंदिर से नक्शे, हथियारों और लड़ाकों की सारी जानकारियां लेकर बाहर भी चले आए। इसी वजह से सेना को उन आतंकियों के हाथों से मंदिर को खाली कराने में बहुत आसानी हो गई। भारतीय सेना के महत्वपूर्ण ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान उन्होंने एक जासूस की भूमिका निभाई और भारतीय सुरक्षा बलों के लिए महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी उपलब्ध कराई, जिसकी मदद से सैन्य ऑपरेशन सफल हो सका। इस दौरान उनकी भूमिका एक ऐसे पाकिस्तानी जासूस की थी जिसने खालिस्तानियों का विश्वास जीत लिया था और उनकी तैयारियों की जानकारी मुहैया करवाई थी। खुद डोभाल ने इंटेलिजेंस से रिटायर होने के बाद एक समारोह में किस्सा सुनाया था कि कैसे पाकिस्तान में उन्हें एक शख्स के कान छिदे होने पर हिंदू की तरह पहचान लिया था। डोभाल के मुताबिक वो शख्स उन्हें अलग से एक कमरे में ले जाकर सवाल कर रहा था। बाद में पड़ताल कर रहे शख्स ने बताया कि वो भी एक हिंदू ही है। साथ ही साथ उसने भारतीय खुफिया तंत्र के इस बेहद ताकतवर शख्स को कई सलाहें भी दे डाली थी, जैसे सर्जरी करवाकर कान के छेद को बंद करवाना। डोभाल के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनके आने पर खुफिया एजेंसियों के तौर तरीके और भी ज्यादा विश्वसनीय हुए। मिसाल के तौर पर डोभाल के ही अधीन काम कर चुके एक अधिकारी ने बताया था कि अंडरकवर होने के दौरान लोग कुर्ता पजामा या लुंगी बनियान पहनकर घूमा करते थे। सीमा पार यानी पाकिस्तान जाने से पहले दाढ़ी बढ़ाई जाती थी। साथ ही कई तरह के पेशों की बारीकियां भी सीखते थे, जैसे जूते बनाने के काम, ताकि खुफिया काम के दौरान किसी को शक ना हो। कश्मीर में उन्होंने उग्रवादियों को ही अपने साथ मिलाकर उग्रवाद की धारा को मोड़ दिया था। असल में अजीत ने वहां काम करते हुए उन उग्रवादियों को समझाया कि जो चीजें पाकिस्तान आपको देने का वादा कर रहा है अपनी जान देने के लिए, वही चीजें भारत सरकार आपको इसलिए देगी ताकि आप सुरक्षित जीवन जी सके। लगातार माइंड वॉश के बाद अजीत को एक बड़ी सफलता मिली जब उन्होंने एक प्रमुख भारत विरोधी उग्रवादी कूका पारे को अपना सबसे बड़ा भेदिया बना लिया था और उसके 250 कश्मीरी उग्रवादियों के साथ पाकिस्तान के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो पाए और उस चुनावों में कूका पारे भी MLA बना। दोस्तों, अजीत डोभाल के बारे में कहा जाता है कि अपने 37 साल के पुलिस करियर में उन्होंने सिर्फ 7 साल ही वर्दी पहनी थी। बाकी 30 साल तो वो ऐसे रहे कि उनकी जानकारी शायद ही किसी को रही होगी, क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए खुद को जान का काया बना डाला। कभी रिक्शा वाला तो कभी मोची, तो कभी धर्म बदल कर मुस्लिम बने, कभी अपने ही देश में पाकिस्तानी जासूस होने का दावा करते रहे। ऐसे न जाने कितने और किस्से होंगे जिसका जिक्र कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अजीत डोभाल ने जो देश के लिए किया है वो कर रहे हैं, उसके लिए देश उनका हमेशा कर्जदार रहेगा। आप भी अजीत डोभाल से जुड़ी रोचक कहानियां हमें कमेंट करके बता सकते हैं। डोभाल की ये रोचक कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और ऐसी और कहानियां और नॉलेज की ढेर सारी बातों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।